खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि 2 दिन मिसाइलों की बारिश करेंगे और ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने अमेरिका को एक नए जंग में फंसा दिया है और अमेरिका में ट्रंप की मुखालिफत शुरू हो गई है। मुखालिफत के बाद ट्रंप अब जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? 6 दिन से मिडिल ईस्ट जल रहा है। खामनेई की मौत बाद भी पूरी मजबूती से ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुकाबले में डट कर खड़ा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And आखिर ट्रंप ईरान जंग को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों है? क्या इजराइल ने अमेरिका को जंग में झोंक दिया है? क्या अमेरिका और इजराइल को ईरान उम्मीद से ज्यादा जवाब दे रहा है? ईरान की मिसाइल जंग को देखकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है? क्योंकि ईरान जंग को लेकर इस अमेरिका में भी ट्रंप की मुखालिफत शुरू हो गई है। अमेरिकी सीनेट तक ट्रंप पर अमेरिकन को जंग की आग में झोंकने का इल्जाम लगा रहे हैं। The American people did not want a war with Iran, and yet that's exactly what President Donald Trump has dragged us into. President Trump's war is not smart, it's not legal, it is not morally right, and it is not in our national interest. The dangers and risks this war creates for our service members. अमेरिका में मुखालिफत के बाद अब ट्रंप ईरान जंग को लेकर बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। जिस तरह से ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 7 ममालिक में मौजूद अमेरिकी बेसों पर बम और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, इसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं थी। सवाल ये है कि क्या अब ट्रंप ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को लगा था ईरान में खामनेई का खात्मा, मतलब ईरान में रिजीम चेंज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर ईरान के लिए कोरिया का प्लान पर काम कर रहे हैं। अब ट्रंप का कोरिया प्लान क्या है और ईरान में ट्रंप कोरिया मॉडल को कैसे अप्लाई करेंगे? इसे समझने के लिए पहले आपको कोरिया प्लान समझना होगा। पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन इसमें 2 ग्रुप थे। एक अमेरिका का हिमायती ग्रुप था, दूसरा मुखालिफ का, जबकि कोरिया पर एक तीसरे मुल्क का कब्जा था। कोरिया में अमेरिका की दाल नहीं गल रही थी, तो अमेरिका ने साउथ कोरिया में मौजूद एक ग्रुप का फंड और हथियार मुहैया कराने के साथ ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। 1948 में अमेरिका साउथ कोरिया को लेकर यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया और इसके बाद अमेरिका की हिमायत में साउथ कोरिया में नई सरकार बनाई गई। 78 साल बाद अमेरिका वही मॉडल ईरान में नाफिज करने की तैयारी में है। अब समझिए ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रंप ईरान में कोरिया मॉडल नाफिज करने की मंशा रखे हुए हैं ताकि ईरान को 2 हिस्सों में तोड़ सके, ईरान का बंटवारा कर सके, जिसके एक हिस्से में खामनेई हामियों की सरकार हो सकती है, जबकि दूसरे हिस्से में अमेरिका, इजराइल और खलीज ममालिक की हिमायत वाली सरकार। लेकिन इसे अंजाम कौन देगा? तो इसके लिए ट्रंप इंतजामिया अब ईरान में मौजूद कुर्द बागियों को भड़काने में जुट गए हैं। जराये के मुताबिक ईरान में बागियों को हवा देने के लिए CIA अब ईरान में कुर्द फोर्सेस को हथियारों की सप्लाई करेगा। कुर्द 4 ममालिक तक फैले हैं, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। कुर्द लड़ाके बीते कई साल से एक नए मुल्क कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं और ट्रंप के कोरिया प्लान से कुर्दिस्तान मुल्क का ख्वाब कुछ हद तक सच होता दिख रहा है।
ट्रंप के इस प्लान से ईरान भी टूट जाएगा और अमेरिका जंग से बाहर भी निकल जाएगा। ऐसा ट्रंप का मास्टर कार्ड और प्लान है। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि ईरान है, कोई सीरिया, इराक या वेनेजुएला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।